हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के कुछ और आए गए एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी करेक्शन में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो किसी कंफ्यूजन की वजह से इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था मैंने आपको उसमें बताया कि जो हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सब्जेक्ट है ये बीकॉम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, लेकिन वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। लेकिन ये जो हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट ये बीकॉम सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है जो कि ओएमआर बेस्ड हो रहा है, राइट। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये जो आपने बताया सेमेस्टर 6 ये गलत है, सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट है बीकॉम का। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हैं इस चीज को लेकर, आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर का है। तो आपने मुझे बताया, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, इंसान गलतियों से सीखता है, तो उसको गलतियों का बताना मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको कोई भी मिस्टेक नजर आती है, फिर कोई भी ऐसा लगता है कि मैंने गलत बता दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप वो बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि जो बाकी सारे लोग हैं, जो बाकी सारे लोग वीडियोस देखने वाले हैं, उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर डिटरमाइंड बाय। ठीक है, जो रेट्स है इनकम टैक्स के उनको डिटरमाइन करता है कौन, मतलब कि जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, कितना टैक्स लेना है, कितने परसेंट टैक्स लेना है, वो सब चीजें कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। जितना भी हमारा इनकम टैक्स लेना है, कितने परसेंट लेना है, कितना उसको चेंज करना है, कब चेंज करना है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाय व्हाट नेम इज द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट कॉल्ड। तो किस नाम से जो हमारा प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट है उसको जाना जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1986, 1912, 1961 या फिर 2022। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बिकॉज इन 1961 द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्यों है, किस वजह से है, वो हम इससे पहले वाले पार्ट में जान चुके हैं। वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, राइट। आगे, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर इज कॉल्ड। जो एक पीरियड होता है 12 मंथ्स का, राइट, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से हर साल, उसको क्या बोला जाता है? इससे पहले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है हमें। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं आते हैं हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिमिलर होते हैं, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं सेम वही क्वेश्चन ही होते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बस आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी चेंज होके मिलती है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस के साथ वो थोड़ा सा खेल खेल सकते हैं, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, लेकिन बात वही रहती है जो आपने पढ़ी है, जो आपने समझी है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए थे, काफी काफी टाइप के वही क्वेश्चन है, काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज की जाती है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से हर साल, उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, असेसमेंट ईयर उसको बोला जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, 12 मंथ्स का होता है और हर साल ये आता है, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आगे है, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन। जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है किस पर? फिक्स्ड एसेट्स पर, ट्रेडिंग प्रॉफिट रेट पर, कैपिटल या फिर इनकम। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनकम। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है इनकम पर, जो भी पूरे साल की इनकम एक पर्सन की रही है उसी पर इनकम टैक्स लगता है। जैसा इसका नाम है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स किस पर लगेगा? इनकम पर, राइट। आगे है, द सम ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट हेड्स इज कॉल्ड। तो जो सम होता है इनकम का डिफरेंट हेड्स की, उसको क्या बोला जाता है? डिफरेंट हेड्स क्या होते हैं वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जान लिया। जिन्होंने वो पहले वाली वीडियो देखी उनको इसका आंसर भी पता होगा, राइट। तो जो सम होता है इनकम का डिफरेंट हेड्स का, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या फिर एडजस्टेड इनकम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, द प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स इन। जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है, वो हमेशा खत्म होता है कौन सी डेट को? 31 दिसंबर, 31 मार्च, 30 जून या फिर 30 सितंबर। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 31 मार्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम जैसे कह सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए जो ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ है या फिर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो वो 31 मार्च को एंड हुआ है, फिर 1 अप्रैल से नया ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी एंड हुआ हमारा 31 मार्च तक। तो इस तरीके से पूरा असेसमेंट ईयर हमारा चलता रहता है, राइट। आगे, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। जो डेफिनेशन है इनकम की वो होती है कैसी? इजी, डिफिकल्ट, कॉन्वोल्यूटेड या फिर डी भी इन्होंने कॉन्वोल्यूटेड ही दिया है। ठीक है, तो अगर हम आसान शब्दों में समझे तो डेफिनेशन इनकम की बहुत सिंपल सी भी हो सकती है, राइट।
अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम की डेफिनेशन होती क्या है, द मनी यू रिसीव रेगुलरली एज पेमेंट फॉर योर वर्क, तो वही आपकी इनकम है, राइट। लेकिन ये तो हो गई इजी सी। अभी इससे आगे अगर हम और जाने कि जो इनकम है ये और भी ज्यादा इसकी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट पर है वो, ठीक है। टैक्सेशन पर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर है, या फिर इकोनॉमिक एनालिसिस पर है, तो इनकम का वहां पर और भी ज्यादा वाइड स्कोप में मीनिंग इसका निकल के आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक इजी तो नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन कॉन्वोल्यूटेड टर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है काफी ट्विस्टेड वे में ये डेफिनेशन दी जाती है हमारी इनकम की, ठीक है। क्योंकि इसकी हमसे एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं है, ये काफी ज्यादा वाइड स्कोप में है। ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बेसिस पर ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, वो टैक्सेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक एनालिसिस है, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसकी अलग अलग डेफिनेशन बनती है। वो डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो इनकम की डेफिनेशन है वो कॉन्वोल्यूटेड है, कॉन्वोल्यूटेड यानी कि ट्विस्टेड वे में ये डेफिनेशन है, काफी घुमा फिरा के इसका पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, राइट। तो ऑप्शन सी या फिर डी कुछ भी आप लगा सकते हो, दोनों में सेम ही दिया है, कॉन्वोल्यूटेड, राइट। आगे है सीनियर सिटीजन इज वन हुज एज इज, जो सीनियर सिटीजन है वो एक पर्सन है जिसकी एज होती है 60 years, more than 60 years, both A and B above, या फिर none of the above। Here option C is correct, both A and B above। जो सीनियर सिटीजन है उसकी एज 60 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स से ज्यादा हो सकती है, उसी को हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन, राइट। आगे है वेरी सीनियर सिटीजन इज, वेरी सीनियर सिटीजन को हम बोल सकते हैं सुपर सीनियर सिटीजन या फिर एमिनेंट सिटीजन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो वेरी या फिर सुपर सीनियर या फिर एमिनेंट सिटीजन है, ये होता है whose age is 80 years or more, the one whose age is 85 years, whose age is more than 85 years, या फिर both A and B above। Here option A is correct, whose age is 80 years or more। तो जिसकी एज 80 या फिर 80 से ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन या फिर एमिनेंट सिटीजन, बात ए की, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में कह सकते हैं वेरी सीनियर सिटीजन की जगह आपसे कह सकते हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसकी एज कितनी होगी, या फिर आपसे कह सकते हैं एमिनेंट सिटीजन जो होता है उसकी एज कितनी होगी। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेंगे, थोड़ा सा वर्ड्स वो चेंज कर सकते हैं, तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये चीज तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, लेकिन बात वही पूछी जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हैं आपसे, वेरी सीनियर सिटीजन की जगह आपसे कह सकते हैं एमिनेंट सिटीजन कौन होगा। तो बस इतना सा फर्क रहता है आपके एग्जाम में आकर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, ठीक है। आगे द टैक्स फ्री लिमिट फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज, ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टैक्स फ्री लिमिट कितनी रहेगी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एक असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। अगर हम देखें तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.5 लाख। तो अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर वो पूरे साल में 2.5 लाख तक की अर्निंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो पूरे साल में 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा जाती है, 2.5 लाख से ऊपर अगर वो कमाता है तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ अ फीमेल टैक्स पेयर इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन असेसमेंट ईयर 2022-23 व्हेन शी इज 58 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमसे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, जो एक फीमेल टैक्स पेयर है, तो कितनी इनकम वो कमाए कि उसको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है, मतलब कितनी इनकम पर उसको टैक्स की छूट मिल सकती है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, अगर हम 60 ईयर्स से नीचे की बात करें, ठीक है, 60 ईयर्स से नीचे, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अगर वो 2.5 लाख तक की अर्निंग कर रहे हैं तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, राइट। पहले ऐसा होता था कि मैन के लिए अलग था, फीमेल के लिए अलग था। अगर फीमेल 3 लाख तक अर्न करे तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से ज्यादा अगर वो कमाएगी पूरे साल का तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखें मैन, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैन 2.5 लाख तक अर्निंग कर रहे हैं तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से ज्यादा अगर वो अर्निंग करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले के रूल्स थे, लेकिन अब प्रेजेंट में ऐसा हो गया है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अगर वो 60 ईयर्स से कम है और वो 2.5 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो मैन चाहे वो वुमेन, दोनों चीजें ध्यान में रखना, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा अर्निंग करेंगे तो उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 60 ईयर्स से ज्यादा की जिनकी एज है, जो कि एक सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए वो 3 लाख तक की रहती है लिमिट, की 3 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो ठीक है, अगर 3 लाख से ज्यादा कमाओगे आप तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब वापस हम क्वेश्चन में आते हैं कि ये जो फीमेल टैक्स पेयर है कितनी ये कमाई करे पूरे साल में कि इसको टैक्स ना पे करना पड़ेगा। तो हमारा वही आंसर है 2.5 लाख, राइट। जैसे कि मैंने आपको पूरा अभी कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैन और वुमेन दोनों का ही इन्होंने बिल्कुल सेम कर दिया है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा तक कमाएगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर अगर वो 2.5 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अगेन कह रहा हूं, मैन हो या फिर वुमेन हो,
इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कराए थे उसमें भी आप इसको करेक्ट कर लेना कि मेन और वुमेन वाला जो केस था अब वो बिल्कुल बराबर कर दिया कि मेन की अर्निंग 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और वुमेन को 3 लाख से ज्यादा अर्निंग होगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें सेम कर दी हैं। मेन के लिए भी 2.5 लाख तक की लिमिट है और वुमेन के लिए भी 2.5 लाख तक की लिमिट है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना जो भी इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किए थे उनको। ठीक है, आगे द सम ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट हेड्स इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, यहीं पर देखो ये क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट हेड्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी घबराना मत। तो क्वेश्चन हमारा वही है, बस ऑप्शन थोड़े से उन्होंने आगे पीछे कर दिए, तो ऑप्शन बी हमारा वही रहेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द असेसमेंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के हिसाब से, तो पहले आप ये समझो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर है जिसमें आप पूरे साल अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपने जो पूरी इनकम अर्न करी है, जो भी उस पूरे साल में अर्निंग करी है, वो आपका फाइनेंशियल ईयर है, राइट। और जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा 31 मार्च 2023 तक जो चलेगा वो आपका असेसमेंट ईयर है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर की जो इनकम आपकी थी 2021 से 22 तक की उसका टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा यहाँ से। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इसका असेसमेंट ईयर होगा 2022-23। बस आप ऐसा समझ लो कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके जस्ट बाद आता है हमारा असेसमेंट ईयर। तो 2021 से 22 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया और 2022 से लेकर 23 तक का हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 2022-23, राइट। आगे हु डिटरमाइंस द टैक्सेबल इनकम, कौन डिटरमाइन करता है टैक्सेबल इनकम को। इससे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का यही था, इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वही डिटरमाइन करती है टैक्सेबल इनकम, राइट। आगे इनकम टैक्स इज लेवीड हाउ मेनी टाइम्स इन एन असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स कितनी बार लगता है एक असेसमेंट ईयर में, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। यार ऑप्शन ए इज करेक्ट, वंस। तो इनकम टैक्स जो है वो पूरे साल में एक ही बार लगता है, जो कि एक इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है, राइट। आगे है व्हाट इज द रिमेनिंग इनकम आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी अगर हम उसमें से जो भी डिडक्शंस हैं उनको डिडक्ट कर दें तो रिमेनिंग इनकम जो है उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, वन ऑफ द अबव ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वन ऑफ द अबव ए एंड बी। तो ये ए और बी ऑप्शन जो है ये हमारे सेम ही है, टोटल इनकम को ही टैक्सेबल इनकम कहते हैं, टैक्सेबल इनकम को ही टोटल इनकम कहते हैं। तो ऑप्शन सी वैसे होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी, या फिर चलो उन्होंने वैसे एक तरीके से सही कहा है कि एक ही ऑप्शन है ए और बी, चाहे ए कह लो चाहे बी कह लो। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों यहाँ के इसके आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम को टोटल इनकम कहा जाता है, राइट। आगे इनकम टैक्स इज चार्ज बाय, जो इनकम टैक्स है उसको चार्ज करता है कौन, चार्ज ही वो वाला चार्ज नहीं, मोबाइल जो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स कौन लगाता है ये हमसे पूछ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एट व्हाट रेट इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन अ फर्म एंड अ कंपनी। देखो वैसे तो ये डिपेंड करता है कंपनी फर्म की जो भी इनकम है साल की, जो भी टर्नओवर है उनका उस पर, लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से इसको समझे तो प्रेजेंट में जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो उनका रहता है वो 30% रहता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 30%। ठीक है, तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स के। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।